फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी इदारों पर केसीआर दौरे हुकूमत में किए गए तकर्रुरात को कलअदम करने की कार्रवाई में तेजी पैदा कर दी है। हुकूमत ने पहले इकदाम के तौर पर केसीआर दौरे हुकूमत के मुशीरान की खिदमात को खत्म करते हुए अहकामात जारी किए हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन और नायब सुदूर नशीन के ओहदों पर BRS कायदीन की बदस्तूर बरकरारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 54 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन और नायब सुदूर नशीन की खिदमात को बर्खास्त कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने GORT 1624 जारी करते हुए 7 दिसंबर से खिदमात को खत्म करने का फैसला किया है। जिन सुदूर नशीन की खिदमात को खत्म कर दिया गया उनमें 4 अक़लियती इदारों के सुदूर नशीन शामिल हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन और सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज एसाक शामिल हैं। GO में कहा गया है कि मज़कूरा सुदूर नशीन की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग बुनियादों पर किए गए तकर्रुरात भी फौरी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे सरकारी मुलाजिमीन जो PAPS या OSD के तौर पर काम कर रहे थे अपने महकमे जात में वापस हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने अहकामात पर अमलावरी के लिए महकमे जात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी हैं। तेलंगाना के साबिक वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये माली मदद फौरी तौर पर जारी की जाए। असेंबली के अहाते में मीडिया से मुखातिब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान रैतु बंधु के तहत रबी के लिए माली मदद की दूसरी किस्त 9 दिसंबर को जारी करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पासपोर्ट की इजराई के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। एक केस की समाअत करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वायपल्ली नंदा ने कहा है कि किसी शख्स के खिलाफ सिर्फ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने पर पासपोर्ट की तजदीद रिन्यूअल को ना रोकने की पासपोर्ट अथॉरिटी को हिदायत दी है और साथ ही चीफ जस्टिस ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर RPO को हुक्म दिया है कि वो अंदरून 1 हफ्ता मंचिरियाल के पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार रविकांति वेंकटेशम का पासपोर्ट रिन्यूअल करने की कार्रवाई करे। वेंकटेशम नामी शख्स का धोखाधड़ी से मुतालिक एक केस अदालत में ज़ेरे तफ्तीश है, जिसने जनवरी में अपने पासपोर्ट की तजदीद रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन RPO ने इसकी दरख्वास्त इसलिए मुस्तरद कर दी कि वो एक फौजदारी मुकदमे में मुलविस था। RPO के फैसले को वेंकटेशम ने हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसको उसूल, क़वायद और इंसाफ की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीफ जस्टिस ने इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून किसी शख्स को मुजरिम साबित होने तक बेकसूर मानता है और साथ ही हर किसी को सफर करने और पासपोर्ट हासिल करने का हक है, और सुप्रीम कोर्ट ने माजी में यही दलील पेश की थी। दस्तूर हिंद के आर्टिकल 21 के मुताबिक किसी शख्स को कानूनी मसाइल का सामना करते वक्त नक्ल व हरकत की आज़ादी के साथ बुनियादी आज़ादियों का हक हासिल है। चीफ जस्टिस S नंदा ने बुनियादी हुकूक के एहतराम की अहमियत पर जोर देते हुए फैसला सुनाया है। भारत राष्ट्रीय समिति की MLC के कविता ने कहा है कि अगले माह अयोध्या राम मंदिर में पूजा के लिए श्री सीताराम चंद्र स्वामी की मूर्तियों की तनसीब और इस्तादगी के साथ करोड़ों हिंदुओं का ख्वाब पूरा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में तामीर किए जाने वाले नए मंदिर में राम के मुकाम की तस्वीर जारी की। ट्रस्ट के जरिए जारी करदा राम मंदिर के मुकाम की तस्वीरों के साथ बनाई गई वीडियो को शेयर करते हुए के कविता ने लिखा कि नेक शुगुन इस मुबारक घड़ी का तेलंगाना के तमाम लोगों को खैर मकदम करना है। तमाम तेलंगाना और मुल्क के लोगों की तरफ से इस मुबारक वक्त का खैर मकदम किया जाए जब अयोध्या में श्री सीता रामचंद्र स्वामी की मूर्ति की तनसीब के साथ करोड़ों हिंदुओं का ख्वाब पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि इस मौके पर हिंदुओं की ख्वाहिशात पूरी होंगी। बहुत से लोग राम मंदिर जाने का इंतजार कर रहे हैं।
محکمہ اینیمل ہسبینڈری کی دفتر سے اہم فائلز اچانک غائب ہو چکی ہیں۔ ماسب ٹینک میں واقع دفتر سے اچانک فائلز کا غائب ہونا شکوک و شبہات کا سبب بن گیا ہے اور سابق وزیر کے OSD کو پولیس نے شک کے دائرے میں لے لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیر ٹی سرینیواس یادو کے OSD کلیان کے کیبن سے فائلز غائب ہیں۔ اطلاعات کے بعد پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے مقام کا معائنہ کیا اور CCTV کیمروں کی جانچ سے حیران کن نتائج منظر عام پر آئے ہیں۔ دفتر کے کمرے کی کھڑکی پر لگی جالی کو نکال کر فائلز غائب کی گئی۔ اس معاملے میں OSD کلیان کمپیوٹر آپریٹر موہن وینکٹیش پرشانت اور دیگر پر شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل زون حیدرآباد سرینیواس نے دفتر کا معائنہ کیا اور شعبے کے ڈائریکٹر سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ DCP نے بتایا ہے کہ فائلز غائب ہونے کے معاملے میں جامع تحقیقات کی جائیں گی، تاہم اس دوران سابق ریاستی وزیر تلاسانی سرینیواس یادو اور ان کے OSD کلیان نے فائلز غائب ہونے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا اور اس اطلاع کو افواہ اور بے بنیاد قرار دیا اور اپنے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کا افتتاح 9 ماہ قبل ہوا اور تمام ضروری فائلز ڈائریکٹر آفس سے سیکریٹریٹ کے وزیر کے دفتر منتقل کی گئی ہیں اور محکمہ جاتی ضروری فائلز اور دستاویزات کو ضروری کارروائی کے بعد اسپیشل چیف سیکریٹری اور ڈائریکٹر کے دفتر میں پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا فائلز کے غائب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ OSD کلیان نے ان باتوں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی طرح کی تحقیقات کا سامنا کرنے تیار ہیں۔ آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے جموں و کشمیر پولیس نے سوشل میڈیا کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنے یا افواہیں پھیلانے پر 5 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں پولیس نے ایک مبینہ افواہ پھیلانے والے کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وسطی کشمیر کے بڑگام اور گاندربل اضلاع میں 2 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ جموں و کشمیر پولیس کی ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پولیس نے بلال احمد وانی ولد محمد علی وانی نامی شخص کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے، جو ضلع بارہمولہ کے وانی محلہ بلی ہورن پٹن کے باشندے بتائے گئے ہیں۔ یہ کارروائی ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اشتعال انگیز اور فتنہ انگیز بیانات پر مشتمل نفرت سے بھرے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہیں۔ اسی طرح بڑگام پولیس نے افواہیں پھیلانے کے الزام میں 2 افراد کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ صفاپورہ کے رہنے والے وسیم مشتاق ملک اور گاندربل کے نورنار کے رہنے والے عادل احمد سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے میں ملوث پائے گئے۔ ضلع مجسٹریٹ کے حال ہی میں جاری کردہ حکم کے تحت ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ سابقہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور اسے 2 مرکز کے زیر انتظام خطوں میں تقسیم کرنے کے مرکزی حکومت کے اگست 2019 کے فیصلے کی صداقت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کشن کول، جسٹس BR گوئی اور جسٹس سوریا کانت کی آئینی بینچ نے 16 دنوں تک متعلقہ فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد 5 ستمبر 2023 کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888.
महाराष्ट्र के पालघर के करीब ट्रेन में 3 मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बरतरफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की बीवी ने कहा है कि उनके शौहर के मुबैना जुर्म को फिरका वाराना नूवियत के जुर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर जारिया साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सीनियर साथी और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को गोली मार कर हलाक करने का इल्जाम है। बरतरफ कांस्टेबल की बीवी प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेतन चौधरी गुज़िश्ता 2 सालों से ज़हनी तौर पर बीमार थे। 31 जुलाई को चेतन चौधरी ने मुबैना तौर पर पालघर के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सवार अपनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीका राम मैना और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को उनकी दाढ़ी को देखकर गोली मारकर हलाक कर दिया। वो इस वक्त अदालती हिरासत में है। पुलिस ने इसकी जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए अदालत को बताया कि ऐसा लगता है कि उसने एक मखसूस कम्युनिटी के तई गुस्सा और कीना रखा है और इस जुर्म पर इसे कोई पछतावा नहीं है। ताहम चेतन की बीवी ने कहा है कि फिरका वाराना जाविये से मुतालिक इल्जामात गलत हैं। माजी में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले वाक़यात की वजह से उनके शौहर के जहन में खौफ था। उसने ये भी दावा किया कि चौधरी की MRI रिपोर्ट में उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हुआ है। चेतन चौधरी की दरख्वास्त जमानत की अगली समाअत 16 दिसंबर को होगी। दीनी तालीमी बोर्ड ज़िले वरंगल जो शुरू से ही अपनी दीनी तालीमी मकासद और इस्लामी दीनी शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करती आई हैं, इसके इस एक कड़ी के तौर पर ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा में तालीमुल इस्लाम तहरीरी मसाबिक़ा का हाफिज़ मोहम्मद नसीरुद्दीन हुस्सामी सदर दीनी तालीमी बोर्ड ज़िले वरंगल की ज़ेर सदारत और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया क़ासमी जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड की निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस दीनी तालीमी मसाबिक़ा प्रोग्राम में गाजीपेट, सूबेदारी, हनमकुंडा, वरंगल, शामोनपेट, खिले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 600 से ज़ायद ख़वातीन, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। ये तहरीरी मसाबिक़ा सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस के दरमियान रखा गया। इस मसाबिक़ा के लिए 3 ग्रुप तरबियत दिए गए। ग्रुप ए में इंटरमीडिएट डिग्री, PG और तालीमी याफ्ता घरेलू ख़वातीन को, ग्रुप बी में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को और सी ग्रुप में 5वीं क्लास से 7वीं क्लास तलबा तालिबात के लिए मुतयन किया गया। हर ग्रुप के लिए इनाम अव्वल, दुआम और सुअम के साथ शील्ड और सर्टिफिकेट्स फराहम किए जाएंगे। स्कूल इंतजामिया और औलियाए तलबा भी इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शरीक रहे। इस प्रोग्राम के सबब तलबा और तालिबात में काफी जोशो खरोश देखा गया। इस मसाबिक़ा के नताइज और इनामात की तकसीम के लिए 24 दिसंबर बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बमुकाम ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा में इजलास मुनक़्क़द होगा, जिसमें शहर हैदराबाद से खुसूसी मेहमान तशरीफ लाएंगे। इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कनाडा पसंदीदा मुल्क रहा है, लेकिन महंगाई और घर के किरायों में इजाफे के बायस ज़्यादा से ज़्यादा तारिकीन दूसरे ममालिक का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए आबादी में कमी और बढ़ती हुई उम्र के मसले से निपटने का वाहिद हल इमिग्रेशन रहा है, जिससे मुआशी तरक्की भी मुमकिन हुई। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इमिग्रेशन की वजह से कनाडा की आबादी गुज़िश्ता 8 सालों में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अब ये तादाद कम होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2023 के पहले 6 माह में 42,000 अफराद ने कनाडा छोड़ा, जबकि साल 2022 में 93,818 और 2021 में 85,927 अफराद ने दीगर ममालिक का रुख किया। इमिग्रेशन पर काम करने वाली तंजीम इंस्टीट्यूट फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में सबसे ज्यादा तारिकीन ने कनाडा छोड़ा। तारिकीन की कनाडा छोड़ने की तादाद कोरोना की आलमी वबा के दौरान कम हुई, लेकिन अब एक मरतबा ज्यादा होती दिखाई दे रही हैं। शुमाली गजा में इसराइली अफवाज के हमले जारी हैं, साथ ही यूनी अफवाज ने जुनूबी गजा में भी फिजाई हमले तेज कर दिए हैं। जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक की सिफारती कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब गजा का इंसानी निज़ाम तबाही के दहाने पर है। गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की गैर मामूली कोशिशों पर अमेरिकी वीटो से हौसला अफजा इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं, जहां कुछ मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमेरिकी वीटो की मजम्मत और मायूसी का इजहार किया गया है।
गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बमबारी और ज़मीनी हमलों में तकरीबन 300 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जबकि हमास और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान धमकियों का तबादला हुआ है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक गजा की सूरत हाल तबाही की हालत में पहुंच चुकी है। गजा का इंसानी निज़ाम तबाही के दहाने पर है। वहाँ बमबारी और भूखमरी का खतरा है। गजा और इसराइल में जंग बंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी वीटो की फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने गजा में ताज़ा तरीन हलाकतों की तादाद 17,000 से ज़ायद बताई है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की करारदाद को वीटो करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मजम्मत की और आलमी इदारे को इसराइली सलामती कौंसिल करार दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।